दोस्तों, बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। कुछ ही समय में बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बच्चों को इस एग्ज़ाम का जो फ़ियर है वो सताने लग जाता है ना? कहीं आपको एग्ज़ाम के डर से बुखार तो नहीं चढ़ रहा है या फिर अच्छे मार्क्स ना आने का डर आपको एग्ज़ाम का फ़ियर आपके मन में ला रहा है ना दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कोई स्ट्रेस में नहीं रहना है एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम को बड़ा ईज़िली अपना तैयारी करें अच्छे से और एग्ज़ाम को अच्छे से दें। स्ट्रेस में आकर एग्ज़ाम को नहीं देना है। और पेरेंट्स से मैं अपील करूँगी कि बच्चों का इस समय बच्चों को पूरा सपोर्ट करें। बच्चों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को सपोर्ट देते हैं तो उनका स्ट्रेस वैसे ही चला जाता है। उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। तो आपको थोड़ा-सा बच्चों के साथ इस समय पॉज़िटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव बात उनसे नहीं करनी है या मार्क्स की उम्मीद उन बच्चों से कि तुम्हें 100% ही लाना है, ऐसा कहकर उन पर दबाव नहीं डालना है। तो पेरेंट्स से मेरी सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही मेरी अपील रहेगी कि वो बच्चों को पूरा सपोर्ट करें उस समय। और दूसरा ये बात है कि आप अपने गोल कार्ड को तैयार करें। बच्चे एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम से पहले अपना गोल कार्ड तैयार करें कि उनका गोल क्या है, उनको क्या पाना है, क्या पाने के लिए उनको कौन से तरीक़ों को अपनाना है। जो उनका गोल है उसको अगर उनको पाना है तो उसको किस तरीके से वो पा सकते हैं, उस पर ध्यान दे के अपनी तैयारी करें, तो शायद स्ट्रेस में ना आए। गोल तैयार करते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि कभी भी दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य ना बनाएं। किसी दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य ना बनाएं। गोल बनाते समय ये ज़रूर बात ध्यान रखें। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना लक्ष्य को चुनें। तो सबसे पहला आता है कि आप अपना गोल कार्ड तैयार करें। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान। अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अहम रोल होता है एक स्टडी प्लान का। तो आपको किसी भी विषय की पढ़ाई करना ऐसे ही ना शुरू कर दें। आप अपना एक स्टडी प्लान बनाएं कि आपको सुबह मैथ्स पढ़ना है तो दिन में आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, शाम को आपको हिंदी पढ़नी है। ऐसे नहीं कि कोई भी बुक उठाई और आपने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो अपना एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान ज़रूर बनाएं। उसके बाद क्या करना है आपको, पढ़ते पढ़ते ये नहीं है कि सारा दिन बैठे हुए हैं, लगातार आप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा खाना खाने के लिए उठे और फिर उसके बाद पढ़ने चले गए, ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक भी ज़रूर लेना है। बोर्ड एग्ज़ाम के डर से कहीं आप लोग इतना घबरा जाते हैं कि परीक्षा के कहीं पहले ही आने से पहले ही आप लोगों को क्या करते हो आप लोग कि चलो अब बहुत हो गया, पढ़ाई बंद कर रहा हूँ मैं, तो अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और सबसे दोस्तों से मिलना बंद कर देते हो, घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हो, अपने कमरे में घुसे रहते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी मानसिक स्थिति यानी कि अपनी मेंटल स्टेट को देखना है और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। थोड़ी देर के लिए बाहर नीचे अपने दोस्तों से मिलने जाएं, बात करें, डिस्कशन करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा। और बात करने से आपको क्या लगेगा, आपस में जब आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करोगे तो आपको क्या लगेगा, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। कि बल्कि सारा दिन कमरे में बैठ के पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, स्ट्रेस होगा और नेगेटिव भी सोचने लगोगे कि मुझे तो ये याद ही नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, आपस में डिस्कशन करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि नहीं नहीं, ये तो सब मुझे आता है। तो आप अपने आप को फ्रेश फील करोगे। और उसके अलावा क्या करना है, फिटनेस पर भी ध्यान देना है। फिटनेस पर ध्यान देना है। बहुत लंबे समय तक आप एक चेयर पर बैठकर पढ़ते रहते हो और पढ़ते पढ़ते फिर आपकी बॉडी में पेन होने लग जाता है, कभी आपके हाथ स्टिफ हो जाते हैं, कभी कमर में दर्द होने लगता है। और उससे क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक होने लग जाता है तो आपके मेंटल स्टेट भी आपका ऐसा हो जाता है कि मुझे तो ये दर्द हो रहा है, मुझे तो वो दर्द हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए जब बहुत लंबे समय तक आप एक जगह पर बैठे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा खड़े हो जाना है। थोड़ा सा अपने खड़े होके आप वॉक करें, थोड़ा सा नीचे जाएं, थोड़ी साइकिलिंग करें, फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दें। थोड़ी देर के लिए जिम चले जाएं, जिम में जाके थोड़े स्ट्रेचेस कर लें। तो उससे आपको क्या लगेगा, फ्रेश फील करोगे और फिर आके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे।
तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारी सारी रात पढ़ते हैं, दिन हो जाता है, नींद की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो हमें अपने क्या करना है, हमें भरपूर नींद लेनी है, स्लीप के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। हाँ, बोर्ड की तैयारी में स्टूडेंट क्या करते हैं, रात रात भर जगते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है उनका। और फिर उससे क्या होता है, आपके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर आपके असर पड़ने लग जाता है। और नींद पूरी नहीं होती है, उससे क्या होता है, दिन भर आलस बना रहता है। देखो, जो चीज़ हम रात को जो हम प्रॉपर नींद लेते हैं अपनी, जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। और जब हम रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं और दिन में सोने के बाद 5-6 घंटे बाद दोबारा उठते हैं, तो क्या हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं? नहीं, हमेशा हमें आलस आता रहता है, लथार्जिक फील करते हैं। तो इसलिए बच्चों, रात के समय अपनी प्रॉपर नींद लें, रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं पढ़ते समय। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को इस तरह से कम कर सकेंगे और परीक्षा के समय पर अच्छी सी तैयारी कर सकेंगे। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकेंगे। और हमेशा आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी मन में नहीं लानी है। हमेशा आपको ये सोचना है कि मेरा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं 100% दूंगा एग्ज़ाम में, अपना बेस्ट ही देने वाला हूँ मैं, इसलिए मेरा रिजल्ट तो अच्छा ही आने वाला है। तो अपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। और अपने सिलेबस और प्रैक्टिस पेपर जितने भी हैं आपके, आप उसको कई बार रिवाइज़ करो, अपने पेपर्स को, प्रैक्टिस पेपर को, सिलेबस को कई बार रिवाइज़ करो एग्ज़ाम से पहले। परीक्षा की तैयारी में एक ज़रूरी जो पार्ट है वो है आपका रिवीज़न। रिवीज़न आपको करना है। जब आप एक सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाने से पहले अपने पहले सब्जेक्ट का रिवीज़न पूरा कर लो और फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो। तो शायद आपको दोस्तों ये टिप, बच्चों और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सब टिप्स थोड़ी सी आपकी मदद करेंगी अगर आप ये वीडियो देखेंगे और इस टिप्स के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के स्ट्रेस से दूर रह सकेंगे और अपना अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दें, पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है।